नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अधिकारी और दस्तक प्रकाश में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं पंतनगर यूनिवर्सिटी की जो किसान मेला है वहाँ पर, जहाँ किसान मेले की आज दूसरे दिन है और इसके जो कल जो उद्घाटन थे यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री रहे भगत सिंह कोश्यारी और अजय भट्ट विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ की जो मेला है उसका यहाँ पर उद्घाटन हुआ था। आपको बता दें कि मेले में प्रवेश करते ही विभिन्न स्टॉलों की जो कतारें हैं वो आपको दिखाई देगी, जहाँ पर आधुनिक कृषि उपकरण और जैविक खेती के उत्पाद, उन्नत बीज, मृदा प्रशिक्षण के विभिन्न सुविधाएं और कृषि से संबंधित नवाचार प्रदर्शित किए गए थे। यहाँ पर किसानों को नई कृषि तकनीकों के बारे में और सरकारी योजनाओं के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा रही थी। और विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो स्मार्ट फार्मिंग की जो उपकरण है वो आपको बिल्कुल यहाँ पर आकर्षित करती हुई दिखेगी। और जैसे ड्रोन हुआ, खेतों में कीटनाशकों की जो छिड़काव होती है वो किस तरीके से की जाती है और इसकी जो उन्नत प्रदर्शनी है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और कृषि यंत्रों की जो प्रदर्शनी की अगर हम बात करें तो जो आधुनिक कृषि यंत्र है जैसे ट्रैक्टर, हार्डवेयर, सीड ड्रिल और पावर टिलर के विभिन्न उन्नत किस्म की जो मशीनें हैं यहाँ आपको देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ यहाँ की पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी और विभिन्न उद्योगों से जुड़ी हुई यहाँ पर स्टॉलें आपको देखने को मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय की कृषि वैज्ञानिकों ने विभिन्न विषयों पर कार्यशाला भी यहाँ पर लगातार आयोजित कर रहे हैं, जिसमें जल संरक्षण हुआ, प्राकृतिक खेती और स्मार्ट एग्रीकल्चर जैसे अवधारणाओं पर भी चर्चाएं होती रही है। और किसानों की एक संगोष्ठी भी गांधी हॉल में लगातार जारी है अभी तक। और मेले की अगर महत्व की बात करें तो यहाँ पर विभिन्न तरीके की जो किसानों से संबंधित जो उपकरण है उसका भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये टेक्नोलॉजी बेसिकली वैक्यूम बेस है। हम लोग पिछले 40 साल से लगभग ये मशीनें दे रहे हैं। तो इससे क्या है, एक तो दूध साफ़ सुथरा पैदा होता है और एनिमल की हेल्थ भी अच्छी रहती है। इनका प्रेशर इसी हिसाब से सेट रहता है। गाय को ये फील होता है जैसे कि बछड़ा ही दूध पी रहा है। तो इसलिए अगर और ज़्यादा एनिमल है और काम को आपने फुर्ती से करना है, तेज़ी से करना है, तो उसमें ये काफ़ी हेल्प करती है। और इस पे अलग अलग गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है मिल्की मशीन पे। जैसे गुजरात में 90% के करीब सब्सिडी मिल रही है, पंजाब में 50% के करीब सब्सिडी मिल रही है। तो अलग अलग स्टेट में इन पे अलग अलग सब्सिडी मिल रही है। उत्तराखंड का क्या है? उत्तराखंड में अभी नहीं दे रहे, वो हम लोग बात चल रही है कि अगर मे बी यहाँ पे भी हो गया फुलफिल तो शायद यहाँ पे भी जल्दी मिलने लगे। माने किसी गाय का दूध 10 लीटर है एक टाइम का, तो वो कितने मिनट में निकाल देगी दूध? इसमें ऐसा है कि ये मशीन का जो गाय का दूध निकालने का टाइम है वो 5 से 7 मिनट है। उसमें चाहे दूध 4 लीटर हो चाहे 30 लीटर हो, इसका फ्लो रेट बढ़ जाता है। मतलब जो इसकी पाइप में दूध आ रहा है उसकी स्पीड और बढ़ जाती है। तो गाय जो बोले हम लोग, मैं थोड़ा पंजाबी हूँ तो बासमती जो बोलते हैं, जो दूध उतारती है, वो पहला जो उसकी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का जो टाइम रहता है वो 5 मिनट के करीब रहता है। तो हम लोग 5 से 7 मिनट इसीलिए बोलते हैं। कई बार थन पे लगाते उतारने में 1 आध मिनट उसमें भी जाता है। तो टोटल ये 7 मिनट के करीब का ही प्रोसेस है। तो ये जैसे महिला जो पशुपालिका है तो उन लोगों को थोड़ी प्रशिक्षण देना हो तो किस तरीके से? तो उसमें हम लोग अपना एक आदमी भेजते हैं जो उनको गाय ये मशीन को चलाना और साफ़ सफाई का सारा बताते हैं। इसमें सफाई बहुत ज़रूरी है, क्लीनिंग ज़रूरी है। अगर क्लीनिंग नहीं करेंगे तो मशीन में दिक्कत आएगी। अदरवाइज़ ये सालों साल चलती हैं। एक बार मशीन दी तो 8-10 साल तक उनको इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके साथ हम विभिन्न विधाओं को देखते हैं और विभिन्न तरीके की जो यहाँ पर उद्योग है, दुकानें हैं, उस स्थिति को हम यहाँ पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर योग का एक बड़ा महत्व है। ये सहज योग आज का महायोग एक अभियान आप लोग चला रहे हैं, तो किस तरीके से लोगों को हेल्पफुल होती है? ये सहज योग आज का महायोग है। सह बने साथ जन्मा हुआ, साथ ही जन्मा हुआ योग है जो हमें परमात्मा ने मतलब दिया है। वो जो है आत्मा के रूप में और कुंडलिनी के रूप में। जब हमारी श्री माता जी ने हमारी कुंडलिनी शक्ति को जो भी मेडिटेशन करेगा वो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। हमारे पूरे वर्ल्ड में आप यूट्यूब पे जाके, आप नेट पे जाके आप सर्च कर सकते हो सहयोग के लिए। हमारे हर गांव में, हर शहर में, हर सिटी में सहयोग सेंटर्स हैं और वहाँ से आप फ़ोन से आप सहयोग के बारे में ले सकते हैं नॉलेज। और आज पूरे 170 देशों में सहयोग चल रहा है। और ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे बॉडी के अंदर एक सोई हुई शक्ति है जिसको हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। वो जैसे एक्टिव होती है तो वो हमारे बॉडी के सारे निगेटिव थॉट्स को निकाल के बाहर फेंकती है और वो
पॉजिटिव एनर्जी को हमारी बॉडी में प्रवेश कराती है, जिससे कि आज की डेट में आप हर आदमी को, युवा की चाहे वो खेती वालों की, देखें आप हर आदमी डिप्रेशन में है, हर आदमी परेशान है, लेकिन इसके जागृति मात्र से उसके डिप्रेशन ख़त्म हो जा रहे हैं, उनके डायबिटीज़ ख़त्म हो रहे हैं, उनके सारे हार्ट अटैक की जो बीमारियां चल रही हैं वो भी ख़त्म हो रहा है। तो सहयोग एक बहुत बढ़िया प्रोसेस है जो आज परम पूज्य माता जी श्री निर्मला देवी जी ने ये 1970 में इसको एक सुंदर तरीके से पूरे वर्ल्ड में इसको स्थापित किया है, और वो संस्थापिका के रूप में इस धरती पे पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। ये आप कहें कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो चारों धर्म इसको अपने अंदर आत्मसात कर रहा है, क्योंकि ये 7 चक्र है। इस 7 चक्रों को हिंदू धर्म में 7 चक्र कहा गया है, मुस्लिम धर्म में इसको 7 स्वर्ग के द्वार कहा गया है, और उन्हीं पे ये सहयोग आज काम कर रहा है। और मानव धर्म के रूप में, विश्व निर्मल धर्म के रूप में ये एक नया युग के रूप में स्थापित होने जा रहा है, जो सत्य युग में यही चीज़ें अब आपके काम आने वाली है। आपको अपने लिए 10 मिनट का समय निकालना होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग दूसरों के लिए मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, मस्जिद में गए, लेकिन क्या आज तक हमने अपने को आत्मसात किया कि हम क्या चीज़ हैं, हमारे अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। वो आज सहयोग इसको मार्केट में सुंदर तरीके से स्थापित कर रही है। मानव जीवन में योग का बहुत महत्व है, और जिसकी यहाँ पर आज शिविर लगी है, और शिविर के माध्यम से उनसे वार्तालाप हुई, और उसी के तहत इनकी जो उद्देश्य है और जो विभिन्न देश और प्रदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं हमारे देश के लिए। और जो मेले की जो विविधता है वो उसके साथ साथ जो पंतनगर यूनिवर्सिटी की जो विजुअलाइजेशन के हेड है विकास जी, उनसे हमारी बातचीत हुई कई दौर की, और उनकी जो प्रोडक्शन हाउस है उससे बहुत सारी जानकारी हमसे साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो दुकानों की जो महिला समूह की एक विशिष्टता है, उनके कार्य करने की एक आधुनिकता है, उसी को लेकर यहाँ पर ये जो बैग्स है विभिन्न तरीके की यहाँ पर महिला समूह द्वारा यहाँ पर तैयार की गई है, उसी की यहाँ पर स्टॉल लगी है, और विविध तरीके की और आकर्षक तरीके की जो बैग्स हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई है समूह द्वारा। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो कुलपति जी हैं, उनके साथ पूरी उनकी प्रशासनिक टीम है, और इसकी जो पूरी गतिविधियाँ हैं वो सारे अवलोकन कर रहे हैं, सारे स्टॉलों पर जा रहे हैं और उनकी विशिष्टता की जानकारी ले रहे हैं, और सारे विभागों की जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि जैव प्रौद्योगिकी के यहाँ पर विशेषज्ञ यहाँ पर पहुँचे हैं, और क्या क्या कार्य अब तक हुए हैं और किस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं उसकी सारी जानकारी कुलपति महोदय को दी जा रही है, और पूरी जानकारी को बिल्कुल इत्मीनान के साथ और बड़ी सहजता के साथ सुन रहे हैं और देख रहे हैं, परख रहे हैं, और आगे की इस चुनाव की कार्रवाई करने की योजना बनाने की एक विकल्प चुने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पंतनगर यूनिवर्सिटी की विभिन्न स्टॉलों की अवलोकन यहाँ पर कुलपति महोदय और उनकी पूरी टीम के द्वारा की जा रही है, और इसी के साथ साथ यहाँ की जो स्टॉलें लगी है, स्टॉलों में उनकी जो कॉन्सेप्ट है, उनकी जो मॉडल है, उस मॉडल के बारे में जानकारी देते हुए लोग किस तरीके से ग्रामीण और शहरीकरण को प्रदूषण मुक्त किया जाए या और अधिक आय के साधन आयात की जाए, आजीविका की नए खोज किस तरीके से की जाए, और मल्टीपल खेती और विभिन्न जो जैविक खेती है उनको किस तरीके से की जाए, और कीटाणु मुक्त और प्रदूषण मुक्त समाज को बनाई जाए, और मानव जीवन को कितनी बेहतर बनाई जाए, ये सारी यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। हमने एकीकृत खेती करी है, जिसमें हमने सेब लिया है, कुट्टू लिया है और एपियरी लिया है। एपियरी मतलब मधुमक्खी का पालन गृह होता है। तो उसके हमको फ़ायदे ये होते हैं कि हमको सेब भी मिलता है, हनी शहद भी मिलता है, और जो कुट्टू होता है, जो मिलेट्स का आटा होता है, मतलब कुट्टू है वो भी होता है। तो उससे हमें ये सारे उसके प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। जैसे हमें कुट्टू मिल सकता है, कुट्टू से हम उसको, उसके सीड से हम उसका आटा बना सकते हैं, उसके आटे से हम और सारी चीज़ें बना सकते हैं, और हमें सेब मिल जाता है और हमें शहद मिल जाता है। हिल के जो एनवायरनमेंट है उसी पर ये सारा हाँ सर। और क्या क्या है इसमें? और इसमें हमने बायो फार्मिंग यूज़ करी है, मतलब जैसे हम इसको उगा सकते हैं तो हम उसमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ ना करके उसके नेचुरल तरीके से उगा सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये सारे टेस्ट परफॉर्म किए कि उन फर्टिलाइजर्स का हमको यूज़ ना करें, जो हमारे पास नेचुरल होता है उसको यूज़ करें। अच्छा, ये जैसे मिलेट को लेकर के गवर्नमेंट 2030 तक एक बहुत बड़ी योजना लेकर के आ रही है, तो उस पर क्या कहेंगे?
सर हम उसी को प्रमोट करना चाहते हैं कि हमने श्री अन्न का ही इस पे यूज़ किया है। जैसे हमने कुट्टू का आटे का यूज़ किया है, हमने चौलाई का आटा, चौलाई का यहाँ पे सीड सके में, और हमने बाकी सारे जो मिलेट्स होते हैं उनका भी यूज़ किया इधर पे। बेसिकली जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो या जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो हम नेचुरल फार्मिंग पे बेस्ड है, जो कि हम प्राकृतिक खेती जिसे कहते हैं। इसमें ये होता है कि हम जो सिंथेटिक यूज़ करते हैं उससे बहुत सारी डिजीज़ कॉज होती हैं, या ह्यूमंस को बहुत सारे डिजीज़ के, और इसलिए हम इसको अब नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं। तो जो हमारे पास जो नेचुरल फार्मिंग जो कंपोनेंट हमने बना गए हैं उसमें हमारे पास है पंचगव्य, जीवामृत, अमृत पानी और बीजामृत। ये खेत के लिए हाँ जी, जैसे हम पहले हम करते थे, जैसे हम अभी भी करते हैं गाँव में, अगर आप देखोगे तो हम जब हम खेत लगाते हैं तो उसके बाद हम फर्टिलाइज़र के लिए या फिर मैन्योर के लिए हम गोबर डालते हैं। उसी तरह से हमने अपने लैब में ये फर्मेंटेशन के लिए अलग अलग चीज़ों का प्रयोग किया। जैसे कि अभी चार्ट में देख सकते हो कि पंचगव्य के लिए हमने गोबर, गौमूत्र, दही ये सारा डाला है, केला, जीवामृत। इसके हमें फ़ायदे क्या किए, जैसे कि हम इसको सिंचाई में, ये हमारे पंचगव्य पौधे की जड़ों को पोषण देता है, जिससे कि पौधे के जो जड़ होते हैं बहुत मजबूत है। तो मिट्टी में ऐसे हम ऐसे नहीं कि मिट्टी से निकालना, जैविक खेती के तौर पर इसका हाँ इस्तेमाल किया जा सकता हाँ जी। वैसे ही जीवामृत हमारा जो माइक्रोब्स होते हैं जो खेत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उसका प्रयोग वैसे ही बीजामृत बीजों के उपचार के लिए। हम कभी कभी हमारे पास ऐसे बीज होते हैं जिनमें वो होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उस या फिर कोई फंगस होता है, तो हम उसके लिए है। तो हमारी लैब में ये हमारी, ये देख सकते हैं अभी पेट्री प्लेट से, इस पेट्री प्लेट में ये कंट्रोल है। इस कंट्रोल में कुछ भी नहीं डाला है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं डाला है। तो आप इसमें ग्रोथ देख सकते हो, अच्छी खासी ग्रोथ है। ये हमारा पंचगव्य है, ये बीजामृत है, ये अमृत पानी है। आप इसमें देख सकते हो इसमें फंगस की कोई ग्रोथ नहीं है। इनमें फंगस की अगर आप ऐसे भी देखो तो बहुत कम अमाउंट की ग्रोथ है, और इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है शायद। ठीक, और वही हमारी सीनियर हमारे वहाँ ये कंडक्ट किया गया, जिसमें कि आप ये देख सकते हो ये अलग अलग, है। ये रूट से नहीं ये स्टेम है, ये एक फंगस है जो स्टेम रूटिंग करता है। तो आप इस वाले देखिए आप, ये हमारा पंचगव्य है जिसमें कि बिल्कुल रूटिंग, स्टेम रॉट डिजीज़ नहीं कॉज की। ये हमने एक तरीका बताया है कि कैसे हम इसको फार्मर्स गाय को जो रखते हैं उसके बाद गोबर दही का यूज़ करें। इसमें ज़रूरी नहीं कि आप फ्रेश ही डालो, आप कितना भी सड़ा गला वाला डाल, क्योंकि अल्टीमेट उससे फर्मेंटेशन ही होनी है। तो आप उसके अलावा भी आप इनको वो कर सकते हो, बेच सकते हो। और जो बायोगैस है, हम यहाँ पे प्लांट भी, इससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो बायोगैस के थ्रू, कुकिंग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी जानकारी दी है। थैंक यू। और उसमें अगर आप कम डोज दे रहे हैं तो कम डोज में उसमें बैक्टीरिया को मारने के लिए, उसमें वो उसके लिए स्प्राउटिंग को रोकने के लिए काम आएगा, जिससे कि 2-3 महीने तक उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती দেখেছি এটা অনেক बढ़िया হচ্ছে। মাছের এটা অনেক দামে আমাদের এখানে বিক্রি করে মাছের। आज मेला परिसर में मेरे साथ मेरे एक घनिष्ठ मित्र जो बरेली से आए हैं और रेलवे से रिटायर्ड है, उनकी पत्नी उनके साथ है, सोनिया चक्रवर्ती जी और शिवू चक्रवर्ती जी, दोनों आज हमारे साथ पूरे मेले की जो भ्रमण है वो कर रहे हैं और विविध तरीके की जो जानकारी है वो मुहैया हम कराने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये मेला प्रथम बार वो आए हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कोलकाता की जो कॉटन है उसकी जो एक मिसाल है, उसकी जो कपड़े की, ये सारे यहाँ पर स्टॉलें लगी हुई हैं। उसी के साथ साथ इनसे हम बात भी करेंगे और जानना चाहेंगे कि कैसा लगा हमारा पंतनगर किसान मेला। कैसा लग रहा है और क्या क्या खरीदारी की? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे लिए प्रथम बार है ये मेला, और घूम करके सारे देखा मेला हमने, बहुत ही अच्छा लगा देखने में और बहुत संतुष्टि हुई। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, फूलों के पेड़ एवं किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट्स और भी बहुत सारी विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं यहाँ देखने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। हाँ, मेरे को भी बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा
पेड़ से प्रेम करने वाली हूँ कि मुझे पेड़ पौधे बहुत ही अच्छे लगते हैं, जिस वजह से मुझे ये मेला बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक नया तरीके का मुझे एहसास हो रहा है कि यहाँ पे विभिन्न जाति विभिन्न प्रकार के फूल पौधे पेड़ पौधे मिल रहे हैं। हम प्रकाश अधिकारी जी आए हैं हमारे को घुमाने के लिए मेले में। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। इन्होंने हमको दूरदर्शन केंद्र और आकाशवाणी केंद्र भी घुमाया, हमको दिखाया। बहुत अच्छा अनुभव हुआ मेरा। हमारे साथ जुड़े हैं शंकर चक्रवर्ती जी, जो एक लेखक है, और उनकी लेखन के बारे में मैं आपको बता दूं, एक बांग्ला नाटक उन्होंने लिखा है विभाजन विभीषिका, जिसकी हिंदी और अंग्रेजी में इसकी अनुदित संस्करण भी प्रस्तुत हुई है, जो विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में लगे हैं। और आज मेले में उनसे मेरी मुलाकात हुई। पंतनगर विश्वविद्यालय की एक ऐतिहासिक जो मेला यहाँ पर लगातार लगती आई है और एशिया में द्वितीय जो विश्वविद्यालय के नाम से जाने जाते हैं। आज आप मेले में पहुँचे हैं। मेरे साथ आज शंकर चक्रवर्ती जी, जो रिटायर बैंक मैनेजर रहे हैं, और उनके साथ नारायण महाजन जी है, और हमारे साथ शिबू चक्रवर्ती जी हैं, और उनके मिसेज सोनिया जी भी हैं। तो सर, आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है? किस तरीके की खरीदारी आप लोगों ने की है? नहीं, बहुत बढ़िया। मैंने तो अभी जो है पपीते का प्लांट लिया है, आंवले का प्लांट ढूंढ रहा हूँ, और उसके साथ साथ नींबू का प्लांट भी मुझे लेना है, इस तरीके से, क्योंकि ये साल में 2 बार होता है और हर बार हम इस मेले में आते हैं। तो क्या क्या खरीदारी की है, और कैसा लगता है कि मतलब पहले जो खेती हुआ करता था, फुलवारी हुआ करती थी, उद्यान हुआ करता था, बहुत कुछ सिमटता हुआ एकदम घर के नज़दीक और आंगन में और गमलों में सिमटती हुई नजर नहीं आ रही? नहीं, ये तो निश्चित रूप से ही है कि जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है वैसे ही ज़मीन कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर जो है प्राकृतिक वातावरण को अच्छा बनाने के लिए पौधे वौधे अपने घर पे लगा रहे हैं, ये तो है ही है, और हम लोग भी उसी रास्ते पे ही चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बात करने।